दीपिका जी, सबसे पहले तो यही सवाल कि क्या हम अपनी कुंडली के हिसाब से प्रोफेशन चुन सकते हैं, और अगर चुन सकते हैं तो कुंडली के हिसाब से चुनना कितना सही है? श्रुति, एक प्रोफेशन जो होता है वो कुंडली के हिसाब से, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से ही चुना जाता है। चाहे ये बात आपको पता हो चाहे ना पता हो, एक हॉरोस्कोप में एक 10th हाउस होता है जो कि आपके प्रोफेशन का घर होता है, और वो 10th हाउस जो प्लैनेट उसमें बैठा है, यानी कि जो राशि उसमें है या प्लैनेट उसमें है, वो बहुत हद तक ये डिसाइड करते हैं कि जिंदगी में आपका प्रोफेशन कौन सा होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका वजूद, आपकी आइडेंटिटी होती है, और 50% ऑफ योर लाइफ जो है आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बीतती हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए आपका प्रोफेशन सबसे अच्छा, आपके लिए कौन सा वाला प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो डायरेक्शन है, ये जो गाइडलाइन है, आपका हॉरोस्कोप आपको बखूबी बहुत सुंदर तरीके से दे सकता है। क्योंकि आजकल ये भी देखा गया है कि जब बच्चे 11th या 12th में होते हैं या 10th में होते हैं, उनको कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स चुननी होती हैं, तो वो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हम कौन सा प्रोफेशन अपने बच्चे के लिए चुने। उनको मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है ये चुनने में कि मेडिसिन बच्चा चुने या इंजीनियरिंग की साइड चुने, या वो फिर होटल मैनेजमेंट चुने या लॉयर बने या जज बने। तो जो आपका जो हॉरोस्कोप होता है, एक विशेष प्रकार से रोड मैप होता है आपके प्रोफेशन के लिए, जो सही तरीके से बताता है कि आपके बच्चे की प्रतिभा, आपके बच्चे का टैलेंट किस एरिया में खिलेगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नागपुर से। रामचंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। हाँ, लिखिए 29/4/80। 29/4/1980। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ, जन्म का स्थान है शेगांव। और जन्म का समय बताइए। समय है 10:30 पौने 11 के बीच। सुबह के या रात के? सुबह के या रात के? सुबह के। जी, सवाल बोलिए अपना। अरे उसका जो इंजीनियर है, हम लड़की देख रहे हैं, कुछ जम नहीं रहा है, यही पूछना चाहता हूँ, शादी का प्रॉब्लम बस। जी जी जी, तो अपने बेटे के लिए आप बहू की तलाश कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है आपको। जी, तो बताइए आप क्या है इनके लिए सही। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे की कुंडली मेरे सामने है, और इस आपके बच्चे की कुंडली में जो उसका हाउस ऑफ मैरिज है वो बैडली एफ्लिक्टेड है। आपको अपने बच्चे के लिए विशेष प्रकार से उपाय करने पड़ेंगे। आपको 4 ग्रहों की शांति करानी है, जिनमें राहु, मंगल, शनि और केतु हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे के विवाह के समय कुंडली मिलाप जरूर करें, क्योंकि आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में जो विवाह का सुख है वो अल्प मात्रा में है। अभी आपका बच्चा 22 साल का है। अगर आप अभी से ही उपाय और ग्रह शांतियां शुरू करेंगे तो उसका जो शादी का योग बन रहा है वो आज से 4 साल बाद बन रहा है। साथ ही साथ उसको शनि की 7.5 भी लगी हुई है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे के लिए विशेष उपाय कराएं, ताकि आपका जो बच्चे का जो मैरिटल लाइफ है, जो उसका मैरिड जीवन है, वो सुख और समृद्धि से बीते। जी डॉक्टर दीपिका जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं प्रोफेशन को लेकर? देखिए श्रुति, अगर जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि 10th हाउस आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है, अगर 10th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स यानी कि क्रूर ग्रह आ जाएं तो आपको प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, आपको प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। अगर 10वें घर में शनि, राहु, मंगल या केतु आ जाएं तो फिर आपको आपकी जो प्रोफेशनल स्टेबिलिटी होती है वो आपको जीवन में नहीं मिलती। आप प्रोफेशंस बहुत बदलते हैं, और साथ ही साथ में आपका जो प्रमोशंस हैं वो आपकी रुकती हैं, आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में बनती नहीं है, आपके किसी भी प्रोफेशनल एरिया में आपकी बनती नहीं है। आप सेवरल प्रोफेशंस बदलते हैं, साथ ही साथ आपकी प्रमोशंस रुकती हैं, और साथ ही साथ आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एक इरिटेबल आप कैरियर लाइफ अपनी जीते हैं। तो इसके लिए विशेष प्रकार से कुंडली में ये देखना होता है कि अगर हॉरोस्कोप में सौम्य और सुशील और सुंदर ग्रह हो, यानी कि अगर जुपिटर हो, वीनस हो, मरकरी हो या मून हो, तो आपको जो प्रोफेशंस हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। और फिर अच्छे मिलने के साथ साथ आपकी जो प्रोफेशनल कैरियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, बगैर किसी दिक्कतों के होती है। तो हाउस ऑफ प्रोफेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और अगर वो वीक है तो फिर उसके लिए उपाय करने अत्यंत आवश्यक हैं। गुवाहाटी से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजुमनी जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे
सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1990। जी। और टाइम है 3 से 4 बजे तक के अंदर शाम को। शाम को, जी जी। जन्म का स्थान बताइए। गुवाहाटी। जी, सवाल बोलिए। जी, मुझे अपने करियर और शादी के बारे में पूछना है। करियर और शादी के बारे में जानना चाहती हैं। आपने 1990 बोला ना? हाँ, 90। जी जी। करियर और शादी के बारे में जानना चाहती है रिजवानी जी। रिजवानी जी, प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप हमारे सामने है। आपके हॉरोस्कोप में जहाँ तक ये आपका प्रोफेशन का योग है, आपके प्रोफेशन के घर में राहु और केतु विराजमान है। राहु 4th हाउस में है, केतु 10th हाउस में है। राहु केतु एक्सेस जब भी प्रोफेशनल घर में आता है तो वो बहुत दिक्कतें देता है, कई प्रकार की दिक्कतें देता है। तो आप राहु और केतु की शांति के उपाय आप अवश्य कराएं। साथ ही साथ आपका जो शादी का योग बन रहा है वो आज से 2 साल बाद बन रहा है। आप इस बात का बहुत जरूरी से ध्यान रखें कि आप शादी के वक्त कुंडली मिलाप अवश्य करें, क्योंकि जो आपका शादी का घर है, हाउस ऑफ मैरिज 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, और कुंडली मिलाप से और थोड़ी ग्रह शांतियों से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको तीसरी बात ये बताना चाहूंगी कि आपकी 6.5 चल रही है, तो शनि के थोड़ी शांति के उपाय कीजिए, शनिवार का व्रत कीजिए, शनि का बीज मंत्र और शनि के दान कीजिए, ताकि 6.5 का प्रकोप आपके प्रोफेशनल और आपके मैरिटल लाइफ में कम से कम हो। अलीगढ़ से अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपने जन्म की तारीख बताइए। 30/6/1973। 30/6/1973। जन्म का समय और स्थान बताइए। जन्म का स्थान आगरा। समय बताइए। समय तो नहीं मालूम है। समय नहीं जानते। जी जी जी। अपना प्रश्न पूछिए। हमारा प्रश्न ये है, लाइक दुकान है, अब जो दुकान हमारे पास किराए की है तो उसे बेचने के चक्कर में हम सोच रहे हैं या तो वो बिके नहीं बिके तो वो हमको ही मिल जाए। प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और आपकी कुंडली से जो आपकी मैंने बेसिकली आपकी राशि कुंडली निकाली है, क्योंकि आपको जन्म का समय नहीं पता। जब जन्म का समय नहीं पता होता तो राशि कुंडली से हम देखते हैं, और राशि कुंडली में इस समय आपकी राशि में 7.5 लगी हुई है। 7.5 की अवस्था में जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही स्लगिश यानी कि स्लो चली जाती हैं। खड़ी खड़ी और सुंदर लोकेटेड जो सुंदर लोकेशन वाली प्रॉपर्टीज भी होती हैं वो भी नहीं बिकती। अगर वो बिकती हैं तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं आपको ये राय दूंगी कि आप कम से कम 2 साल तक इंतजार करें, इमीडिएटली आप प्रॉपर्टी ना बेचें, और अगर आप इमीडिएटली आपको डिस्ट्रेस सेल करनी भी पड़ रही है तो फिर आप शनि की शांति के आप विशेष उपाय कराएं ताकि आपको प्रॉपर्टी में मुनाफा हो। जी डॉक्टर दीपिका जी, कुंडली कुछ और बता रही है प्रोफेशन के बारे में कि ये प्रोफेशन चुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रोफेशन बिना कुंडली देखे चुना गया है और बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कैसे संभव है? श्रुति, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि आपके हॉरोस्कोप में वो डायरेक्शनल इन्फ्लुएंसेस ना हो और आप उस प्रोफेशन में हो जहां आपका हॉरोस्कोप वो नहीं दिखाता है। क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम्स में हमेशा ये कहा है, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत मैथमेटिकल, एक बहुत साइंटिफिक साइंस है और ये कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर आपके 10th हाउस में जो इंडिकेशंस होती हैं वो ही आपका प्रोफेशन होता है। अगर आपके 10th हाउस में सूर्य का प्रभाव हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, चंद्रमा का प्रभाव हो तो बिजनेस होता है, मंगल का प्रभाव हो तो मिलिट्री या पैरामिलिट्री सर्विसेज में आप जाते हैं। अगर वीनस प्रभावी हो 10th हाउस में तो आप मीडिया, थिएटर, आर्ट्स और सिनेमा में जाते हैं। जुपिटर हो तो फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, नहीं तो प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनते हैं। और साथ ही साथ में अगर राहु और केतु हो या शनि हो तो फिर आप लेबर संबंधित यानी कि इंडस्ट्रियल उसमें आप जाते हैं। पर कई बार ये भी देखा गया है कि प्रोफेशन किसी ने चुना, कुंडली नहीं देखी, प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, तो क्या ऐसे भी संभव है कि हम बिना कुंडली के भांपे? हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी कुंडली में देखें कि क्या प्रोफेशन हमारे लिए सही है, उसके बाद ही कार्य करें। कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने कुंडली के बारे में नहीं पता, जन्म की तारीख के बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी प्रोफेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए श्रुति, ऐसा होता है कि ये भी आपका प्रारब्ध है कि अगर आपको अपने डायरेक्शनल इन्फ्लुएंसेस आपको अपने हॉरोस्कोप के बारे में नहीं पता, लेकिन आप एक ऐसा प्रोफेशन चुन लेते हैं जिसमें आप पारंगत होते हैं, जिसमें आप न्यूमरल यूनो यानी कि नंबर 1 पोजीशन में पहुंचते हैं जिंदगी में, तो यहाँ पे आपका लक फैक्टर बहुत काम करता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके हॉरोस्कोप में आपका 9th हाउस, हाउस ऑफ लक इतना पावरफुल है
कि आप जो भी प्रोफेशन चुनेंगे आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, और आप बगैर कुंडली मैचिंग किए भी अगर आप विवाह करेंगे उसमें भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप जीवन में कोई भी वेंचर बगैर पूछे करेंगे तो भी उसमें आपको प्रसिद्धि अवश्य मिलेगी। आपका हाउस ऑफ लक स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको बगैर पूछे भी आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। कई बार ऐसा देखा है कि एक प्रोफेशन किसी ने चुना, सेटिस्फाई नहीं हुए, छोड़ के दूसरे में आ गए, तीसरे में पहुंच गए, चौथे में पहुंच गए, बदलते ही रहते हैं, स्टैटिक नहीं होते। उसके लिए कौन से ग्रह होते हैं? श्रुति, खास तौर पे जब 10th हाउस में शनि, राहु, मंगल या केतु का प्रकोप हो, ये 2 ग्रह हो या एक ही ग्रह हो या चारों ग्रह हो या 3 ग्रह हो, तो फिर प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी का योग बनता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रोफेशन में स्टेबल नहीं रह पाते, और वहां पे जो भी प्रोफेशन आप लेते हैं उसमें आपको प्रमोशंस नहीं मिलती, आपकी अपने वर्क प्लेस में किसी के साथ बनती नहीं है, आप सदा इरिटेबल रहते हैं, और आपके जो ACRs होते हैं या आपकी एनुअल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बहुत ही नेगेटिव उसमें जाती हैं। तो ऐसे केसेस में जहां शनि, राहु, मंगल और केतु इन ग्रहों का प्रकोप हो, चाहे एक ग्रह हो, चाहे 2 ग्रहों का योग हो या 3 ग्रहों का योग हो, तो आपके 10th हाउस को ये बहुत ही अनस्टेबल बना देता है। इस 10th हाउस की अनस्टेबिलिटी के कारण आपको कभी भी जीवन में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस नहीं मिलती। एक जो प्रोफेशन होता है आपके जीवन का 50% हिस्सा होता है, और अगर दुष्ग्रह आपके 10वें घर में आ जाएं तो फिर आपको हर समय आप जगह बदल लें, आप इंसान बदल लें, लेकिन आपको वही सर्कमस्टांसेस और वही परिस्थितियां आपको जीवन में दोबारा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध जन्म के समय एक परमानेंटली स्टैम्प्ड हो चुका है कि दिस विल बी योर प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी फॉर लाइफ। तो डॉक्टर दीपिका जी, कई लोग एक ही ऑफिस की अगर हम बात कर लें तो उसी में बहुत सारे उदाहरण ऐसे होते हैं, कम मेहनत करते हैं लेकिन ज्यादा सफल होते हैं, और कई लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? श्रुति, जैसा कि मैंने बताया था, 10th हाउस एक हॉरोस्कोप में प्रोफेशन का घर होता है। अगर 10th हाउस में अच्छे और बेनिफिक प्लैनेट्स आ जाएं, स्ट्रांग प्लैनेट्स आ जाएं, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, आपकी प्रमोशंस बहुत जल्दी होती हैं, और आपको जीवन में बहुत उन्नति मिलती है। आपको अपने प्रोफेशन से आनंद आता है, आपको उससे यश मिलता है। जो अच्छे ग्रह 10th हाउस में पड़ने चाहिए वो हैं जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्र यानी कि वीनस, नहीं तो मरकरी यानी कि बुध, और चंद्रमा यानी कि मून। अगर ये ग्रह हों और खास तौर पे उच्च अवस्था में आपके 10th हाउस में बैठे हों, या लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस दशमेश उच्च अवस्था में एक अच्छे घर में बैठा हो, तो आपको प्रोफेशनल सक्सेस बहुत मिलता है। साथ ही साथ अगर आपका 9th हाउस ऑफ लक भी स्ट्रांग हो, और 9th और 10th हाउस का जो लॉर्ड्स हैं इनका कॉम्बिनेशन अगर आपके हॉरोस्कोप में आ जाए, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो बहुत स्मूथ चलती है, और आपको जीवन में बहुत बेहद खुशी देती है और सुख और संपन्नता देती है। जी, आइए अब डॉक्टर दीपिका जी से जानते हैं वो खास उपाय जिसे अपनाकर प्रोफेशन में आने वाली सारी दिक्कतों को दूर किया जा सकता है और पाई जा सकती है सफलता। तो ऐसे कौन से खास उपाय हैं जिन्हें करके हम अपने प्रोफेशन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो आपके 10th हाउस को खराब कर रहे हैं। जो मैंने जैसा कि प्रोग्राम में बताया था कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, दुष्ग्रह होते हैं, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस को खराब करते हैं। या तो उनकी स्थिति 10वें घर में, या उनकी दृष्टि 10वें घर में, या उनकी पोजीशन दशमेश के साथ बैठ के, तो वो अब 10th हाउस की जो करप्शन और पॉल्यूशन होती है दुष्ग्रहों के द्वारा, उनकी शांति करानी अत्यंत आवश्यक है। शनि की शांति के लिए आप शनिवार के व्रत रखें, शनि का बीज मंत्र बोलें, और साथ ही साथ शनि का दान करें। राहु की शांति के लिए भी आप शनिवार को कम से कम 5 नारियल बहते पानी में बहाएं, और राहु का बीज मंत्र अवश्य बोले, ओम रांग रिंग रोंग सह रावे नमो नमः। ये कम से कम 11 माला हर शनिवार रुद्राक्ष में अवश्य करें। अगर मंगल आपको 10वें घर में परेशान कर रहा है तो फिर मंगलवार के व्रत करें।